आज के फैसले के हवाले से हमारे तज्जियाकार अपनी राय पेश करें। शाह साहब आप कंप्लीट करें ताकि फिर मैं अपना अगला सवाल रखूं। जी, हमने जैसे हम वक्फे से पहले बात कर रहे थे, कल एक जो हमने बात की थी कि सदर आसिफ अली जरदारी का एक बड़ा जारहाना किस्म का बयान आया और उस वक्त मैंने ये कहा था कि शायद उनको भी कुछ ऐसे इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या तहरीक इंसाफ की जो रिजर्व सीटों का मामला है वो जो है शायद डिसाइड होने वाला है और कुछ बड़ी डेवलपमेंट होगी। अब इसमें देखिए, एक जो मुझे चीज नजर आ रही है वो ये है कि आगे शायद पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर कंटिन्यूटी शायद चलनी चाहिए और तहरीक इंसाफ जो अब तक एतराज करती रही है कि शायद जजेस उनके साथ नहीं है, अदालतें उनके साथ नहीं है, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, इंसाफ के लिए वो इधर उधर भाग रहे, उनको शायद इंसाफ मिल गया है और इसके बाद वो ऑब्वियसली कोशिश करेंगे कि जो फॉर्म 45, 47 वाली जो मामलात हैं उसको भी अदालती जो है वो तर्ज के ऊपर जाके हल करने की कोशिश करें। तो मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए अगर ये डिसीजन आगे बेहतर साबित हो रहा तो मेरे ख्याल में एक अच्छा प्रोसेस होगा और शायद ये मुख्तलिफ सियासी जमातों को यकजा होने में और इकट्ठा बैठ के बातचीत करने के लिए मेरे ख्याल में आमादा भी करेगा, क्योंकि शायद कुछ रिजर्वेशन जरूर दूर हुई है तहरीक इंसाफ की। बार बार हम जो पहले बात भी करते रहे कि शायद हुकूमत को खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए, हुकूमत ने नहीं लिया, अदालत ने एक इनिशिएटिव लेके दे दिया है। अब सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि वो इस नई अपॉर्चुनिटी से कैसे फायदा उठाते हैं। ठीक है, एहतशाम साहब आपकी जानिब आती हूँ। सवाल आपके सामने ये रखूँगी अपने तमाम पैनलिस्ट के सामने। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि नईमुर रहमान जो जमात इस्लामी के सरबराह हैं उनकी जानिब से भी, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हमारे सियासतदान हैं सीनियर, मोहम्मद ज़ुबैर साहब, सभी हम आवाज़ हैं। वो सब ये कह रहे हैं कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए क्योंकि पे दर पे गलतियाँ, फिर जो जिस तरह से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को देखा गया, फिर उसका हमने देखा कि 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से दुनिया भर में जो बातें हुई उस पर जो सवालात अपनी जगह पर मौजूद है। फिर आज जो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया 11 जजेस की जानिब से, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए और वो होंगे? आप क्या समझ रहे हैं, क्या देख रहे हैं अभी? अन्ना, ये दो सवाल बनते हैं आपके। मुस्ताफ़ी होना एक बात है और इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सही तरीके से ना होना, उसका नुकसान पीटीआई को होना और उसके नतीजे में सब सारी गेम जो समझ आई है बजाय सुलझने के। और सर अभी रिसेंट नवाज शरीफ साहब के जो अभी हमने देखा था जिस तरह से उनको चूज किया गया है दोबारा से पीएमएलएन के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए उसमें भी तो हमने देखा ना कि पिक एंड चूज वाला मामला था। सवाल है आमना, बहुत अच्छा इलेक्शन कमीशन को फौरन यहाँ पे मामला नजर आ जाते हैं। नहीं, आप मुझे सुने ना, अगर आप पीएमएलएन की बात कर रही हैं तो आप ये भी ध्यान में रखें कि किसी ने कोई इतराज किया है? किसी आज तक पाकिस्तान में हमेशा हमने देखा है कि सब पार्टियों में सिलेक्शन नहीं होती है लेकिन एतराज नहीं करता। इनके यहाँ तो एतराज हुआ, ठीक है, वो अकबर बाबर साहब ठीक है ना, एक हुआ। अच्छा, आप अपनी बात देखें ना, जो समझने वाली बात है, शाह साहब कुछ कह रहे हैं, पार्टी के लोगों ने किया ना। बाबर जो इनका बानी मेंबर है उसने शुरू किया था ना। जी जी, अब इख्तलाफ हुए, जो कुछ भी है ये इसको छोड़ दें। अब देखें, अब जो सवाल आप पूछ रहे हैं आमना, जो जिस तरीके से उन पर इल्जामात लगे हैं ये उनका अपना फैसला है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। और दूसरी बात ये कि ये बानी देना चाहिए नहीं देना लगवाया था और शेख रशीद के कहने पे लगवाया था। देखिए सारी अभी तक की परफॉर्मेंस और सब चीजों को देखते हुए जो तमाम जो इल्जामात या रिजर्वेशन लगते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह बातें की हैं, मेरा ख्याल है बेहतर तो यही है कि स्टेज पे उन्हें अलहदा हो जाना चाहिए और कोई और बंदा आए और चीज़ों को देखे। लेकिन हम ना इस सारे केस को ज़रा, अगर आप मेरी 2 मिनट के लिए गौर से बात सुन लें जी, कि 184 सुओ मोटर से काम शुरू होता है और फिर आप देख लें जिस तरह फैसला किया गया। आज मैं बड़े वकीलों को भी सुन रहा था, अब जिस तरह बात की गई है आर्टिकल 51 और 106 आर्टिकल रेड विद 104, वो अगर आप देखें ना तो ये बड़ा वाज़ेह तौर पर लगता है कि ये पॉलिटिकल क्वेश्चन था जिसको कानून बना के फैसला किया गया। बाय द वे, सुप्रीम कोर्ट जो अमेरिका किया उसका एक बहुत बड़ा फैसला है कि पॉलिटिकल फैसले जो है ना वो पार्लियामेंट में होने चाहिए, यहाँ पे हमारी अदालतों में नहीं सर, वक्त कम है, मैं तो ये जिस तरीके से ये पॉलिटिकल फैसला मैं तो समझता हूँ जिस तरह अदालतों ने किया ये आगे चल के नज़ीर बनेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लोग यही बातें कर रहे हैं ना कि हर तीसरा केस जो है ना वो हमारी सियासी जमातें हैं वो अपना हमारी अदालतें ले लेती हैं, वो क्यों नहीं बाकी केसों को डिसाइड करती हैं। शाह साहब कुछ बोल रहे थे ताकि केसेस पड़े हुए, मैं चाहूंगी वो ऐड ऑन कर लें। मैं वैसे कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। देखिए, मेरे ख्याल में कोई दूसरी राय नहीं है, अदालत ने अपना फैसला किया, अच्छा है बुरा है, वो लीगल है इलीगल है, वो तो जाहिर बात अगर कुछ फोरम होगा तो सियासी जमातें जाके अपील में जाएंगी। मैं एक चीज समझता हूँ, क्या हम पहले दिन से नहीं देखते रहे, लगारी साहब, मैं शाम साहब खुद बैठे हुए थे
कि सुबह 5 बजे तक रिजल्ट एक तरफ जा रहा था, 5 बजे के बाद आपका फिर सर कमिश्नर रावलपिंडी साहब भूल गए हैं, उनकी भी स्टेटमेंट। शाह साहब आप मुझे बताएं, बच्चों वाली बात मत करें, पाकिस्तान में सारे इलेक्शन ऐसे ही होते हैं। आप मुझे रुक जाइए, पाकिस्तान में सारे इलेक्शन ऐसे नहीं हुए, रात को कुछ होता है सुबह कुछ होता है। ये पहला पाकिस्तान का इलेक्शन हुआ था ये वाला। जी जी, आप ये पहला इलेक्शन नहीं है पाकिस्तान का, ये 11वां इलेक्शन है। 11 इलेक्शन में यही सब कुछ हुआ है। अब ये नया इलेक्शन है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं कि रात को कुछ था सुबह कुछ इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि जब आपके इलेक्शन में फैसले को यार प्लीज वन बाय वन में दोनों को नहीं सुन पा रहे। लाडले के लिए अलग आइन है और जो लाडले नहीं है उनके लिए अलग आइन है। लाडले के लिए अलग रूल्स हैं, जो लाडले नहीं है उनके लिए अलग रूल्स हैं। क्या इलेक्शन कमीशन ने कभी कहा, इलेक्शन कमीशन ने क्या इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है, क्या इलेक्शन कमीशन ने कभी ये कहा है, कभी वो ऑन रिकॉर्ड है कि पीटीआई कोई सियासी पार्टी नहीं है? क्या इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि जनाब उसका नाम हम उससे निकाल रहे हैं? नहीं, पार्टी क्या पार्टियों की लिस्ट से उसका नाम निकाला गया? क्या उसको पार्टी के तौर पर खारिज कर दिया गया? नहीं किया। देखिए आप आज इलेक्शन कमीशन की स्टेटमेंट आई है इस जजमेंट के बाद कि हमने पीटीआई को पार्टी कभी रिमूव नहीं किया, वो मौजूद है और उसकी वेबसाइट पे हमने उसको नहीं उतारा, सिर्फ एतराज किया। वो एतराज भी इंजीनियर्ड एतराज था, प्लांटेड था, और जिस तरीके से ये इंजीनियर्ड इलेक्शन हुआ है फॉर्म 47, 45 वाला, क्या हम इस बात से डिनाई करते हैं? सियासी जमातों का मसला अपनी जगह पे, बीइंग पाकिस्तान के वोटर, मैंने जिस बंदे को वोट दिया है उसको जीतने नहीं दिया। अब आप वही बात करें कि जनाब एक के साथ आप 50 लगा के 15,000 कर दें, तो मेरे ख्याल में तो विजिबल चीज है। ये बताइए, मैं हमारा जो इलेक्शन क्यों डिले कर रहा है? 2018 के इलेक्शन में आरटीएस बैठा था ना, रात को कुछ फैसला था, सुबह कुछ फैसला है। तो मैं सिर्फ ये जाहिर शाह को बताना चाहता हूँ कि 12वां इलेक्शन था, हर दफा ये ऐसा होता है। मतलब सो ऑन 2024 एंड देन सो ऑन, यानी आप कह रहे हैं चलता रहे मामला ऐसे इंसाफ मिलना चाहिए, बाकी भाड़ में जाए, बाकी कुछ छोड़ो, जहन्नम में डालो भाई। सब लाडले को इंसाफ मिलना चाहिए। लंगारी साहब, हमाद साहब की जानिब चलते हैं। आपने अपने दिल की बात कर दी है हमाद साहब, ये इस्तीफा बनता है या नहीं सारी सिचुएशन को देखते हुए? ये डिमांड ठीक है? देखिए मेरा तो नहीं ख्याल ये इस्तीफे की डिमांड कोई दुरुस्त होती है। अगर आपके पास कुछ ठोस रीजंस हैं, किसी चीज़ को आप प्रूव कर सकते हैं तो आप चले जाइए, एक रिमूवल का तरीका मौजूद है, आप कर दें। सिर्फ ये मुतालबा करने का तो मतलब ये है कि जी हम तो कोई कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ प्रूव भी नहीं कर सकते, आप खुद ही मॉरल ऑब्लिगेशन में आके छोड़ के चले जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो इस बात का जवाब रहा। एक और बात मैं जो क्लियर करना चाहता हूं कि कोई पार्टी एक्शन ले, वो कह रहे हैं ना आर्टिकल 6 लगना चाहिए, हो सकता है उसमें ले लें, उसमें कोई उसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है, उसके अंदर उनका हक है। अगर वो कौंसिल में केस ले जाए उनका, ले जाए, लेकिन ये मुतालबे मत करें, मुतालबे से कोई फायदा नहीं होगा। आप कुछ कर सकते हैं, कुछ प्रूव कर सकते हैं तो उस पर एक्शन लीजिए। दूसरी एक बात जो मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है क्लियर करना कि एक पार्टी कैंडिडेट कैसे किसी पार्टी का कैंडिडेट कहा जाएगा कानून की नज़र में, उसके 3 डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले वो अपने नॉमिनेशन पेपर में ये कहता है कि मैं फलां पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूं, एक डिक्लेरेशन देता है साथ ही साथ, और उस डिक्लेरेशन को इंडोर्स करती है वो पार्टी और सर्टिफिकेट देती है। अगर ये तीनों चीजें पूरी हो तो इलेक्शन कमीशन उसको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर नहीं कर सकता। जो नंबर मेरे सामने आया था, जो प्रोसीडिंग्स मैंने देखी थी, एक जगह 2 कहा गया था नॉमिनेशन पेपर। आप देखिए लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन पेपर पे किसी पीटीआई के कैंडिडेट ने अपना कैंडिडेचर एज अ पीटीआई कैंडिडेट नहीं हटाया। फिर इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 33 में खुद इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, फिर उनको कहा जनाब आपने पार्टी ज्वाइन करी। देखिए ये ओवरऑल बहुत कुछ हो गया है। मेरे ख्याल में एक बड़ा फैसला तो ये हुआ है ना कि जो लिस्ट पहले से मौजूद नहीं, अब लिस्ट सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से जाएगी, जहां आप लिस्ट सबमिट कीजिए और ताकि आपको सीटें अता की जाए। ये सेट तो बहुत पहले देना पड़ती है, लेकिन जहां लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाए वहां पर भी कानून इजाजत देता है कि लिस्ट मांगी जा सकती है। नहीं, मैं ये अर्ज करता हूं कि ये पहले जो था उस वक्त दी जानी चाहिए थी। पार्टी मौजूद थी, पार्टी नायल नहीं हुई थी, पार्टी कलदम नहीं हुई थी, पार्टी हैज कंसिस्टेंटली बीन इंडोलेंट अबाउट देयर राइट्स। पार्टी ने अपने राइट्स नहीं मोहतात तरीके से गार्ड किए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये सिर्फ पार्टी का हक नहीं है, ये रिजर्व सीट्स, ये तमाम खवातीन का हक है कि उनकी रिप्रेजेंटेशन हो, ये अकलियतों का हक है कि उनकी रिप्रेजेंटेशन हो, ये उस वोटर का हक है जिसने वोट दिया है, उससे ट्रांसफर ये पार्टी को मिला है। और इसी तनाजुर में ये भी तो कहा जा रहा है हमाद, आज मैं एक कमेंट सुन रही थी इस पे कि जी सुप्रीम कोर्ट ने इन्वोक किए अपनी पावर्स, ये कीपिंग इन व्यू जो आर्टिकल 187 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जिसमें आपने अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको करेक्ट करना है आपने। मेरे ख्याल में बिल्कुल पहली दफा सुप्रीम कोर्ट ने
वोटर्स को उनका हक दिया है। सियासी जमातें जैसे लगाई बाढ़ में जाए, कोई भी लाडला होगा, मेरे ख्याल में जो वोटर ने जिसको वोट दिया है, पहली दफा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप उसी की नुमाइंदगी, बिल्कुल अवाम ने जिसको लाडला बनाया है उस अवाम का लाडला हर मेंबर है, जो मेंबर पंसद हुआ है वो अवाम के लाडला है। तो ये एक लाडला नहीं है, एक लाडला सिस्टम का लाडला है, एक लाडला अदलिया का हो सकता है, लेकिन अवाम का लाडला नहीं है कोई। अवाम का लाडला हर आदमी है जो अवाम सर अवाम ने वोट दिया, कोई बात नहीं, इंसाफ इंसाफ हुआ और किसी के लिए इंसाफ नहीं हुआ, क्या बात हुई? आप इंसाफ जो है वो सबके लिए होना चाहिए, और जो लोग अवाम के लाडले वो सारे पीटीआई से गलती अपनी जगह पर मौजूद, लेकिन पीटीआई को जो वोट पड़ा है वो अवाम ने वोट दिया ना, उस पर तो उनका शेयर बनता है या नहीं बनता, ये एक अलग बहस है। उस पे उनकी ये हम इस हवाले से कह रहे हैं कि 187 बात सुने जी ना, सियासी जमातों को जो वोट पड़ते हैं वो सबको पहुंचते हैं। ये क्या बात हुई कि जी ये पहली दफा पीटीआई का वोट पड़ा है, अब लोगों ने उसको वोट दिया है। मैं यही बात कर रहा हूँ कि शेयर है वो तो बनता है, मैं ये नहीं कह रही किसी और जमात को पार्टी को वोट नहीं पड़ा है। मैं ये कह रही हूँ कि जो उनको उनका राइट बन रहा था वो तो उनको मिलना चाहिए था। हाँ, उनसे टेक्निकल जो मिस्टेक हुई उसको देखना चाहिए था, जैसे हमाद साहब ने भी अर्ज किया। यार एक लोग कोई भी असेंबली के अंदर जो लोग अपने आप को सुन्नी इत्तेहाद कहते रहे और वो उसकी जमात के हिस्सा रहे, अब वो जाएंगे और कहेंगे नहीं हम उस जमात के हिस्सा नहीं है। यहाँ डिफेक्शन क्लास कहाँ चली जाएगी? अब ये डिफेक्शन क्लास कहाँ चली जाएगी, कहाँ जाएगी? अपने आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। इलेक्शन जो है इलेक्शन नहीं लड़ा सुन्नी इत्तेहाद या इंडिपेंडेंट के तौर पे, ये साहब की कैंडिडेट के तौर पे जो है वो इलेक्शन लड़ा था। चले मैं उनको वोट मिला है तरीके इंसाफ के जो है वो कैंडिडेट के तौर पे। मैं क्लोजिंग कमेंट में अल गोर इलेक्शन हुआ था हमने 2002 का, वो आप देखते हैं कि 2002 का बुश वर्सेस अल गोर जो इलेक्शन हुआ था वो टेक्निकल बुनियादों पे अल गोर जीता हुआ था, लेकिन बुश को जितवाया गया, उसकी गलती थी। आज सारी दुनिया बात ये कि सियासी तौर पे हम अभी मौजूदा इलेक्शंस की बात इस वजह से हमाद साहब क्लोजिंग कमेंट देंगे और फिर हम क्लोजिंग में जाने बढ़ेंगे। जी 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 हमाद जी, मैं बस ये कहूंगा कि टेक्निकल गलतियां बहुत फेटल हैं, इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये वोटर का काम है कि इनसे जवाब मांगे कि आपने अपनी नशिस्त तो पक्की कर ली, आपने ये भी कहा कि आप कोई भी किसी को भी टिकट मिल जाएगी, किसी खंबे को भी टिकट मिल जाएगी तो वो भी जीत जाएगा। यानी आपने एतराफ किया कि आपका अपना कोई मेहनत तो है नहीं, इसमें जाती नाम तो है नहीं जिसकी वजह से आप आए। पार्टी की वजह से अगर आप आए तो पार्टी का जो राइट था जो मखसूस नशिस्तों का, उसको आपने गार्ड नहीं किया। अवाम को चाहिए, वोटर को चाहिए कि इस टेक्निकल गलती का जवाब ले पीटीआई। बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे टोटली जवाब हमारे दे दो कि हर दफा लाडले को क्यों बचाया जाता है, क्यों होती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।